पिछली दशका में लेखक ने पास में बैठे आदमी को कहा, बड़े संत की क्या विशेषताएं है, जैसा कि वे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और सिर्फ धोती पहनते हैं और बहुत सी शादियाँ उनके साथ साथ चलती है। वे हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। उनके फोटो जो है महलों से शौचालय तक लगे रहते हैं। कई नेता उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या इनके बड़े बड़े आश्रम होते हैं? तभी तो ये बड़े संत कहलाते हैं। आगे देखते हैं। नहीं, ये दूसरे संत तो साधारण कपड़े ही पहनते हैं। ये तो दूसरे संत है जो साधारण कपड़े पहनते हैं, लेकिन है बहुत ज्ञानी। ये बोले, जो पड़ोस में बैठा व्यक्ति था उसने बोला, जी नहीं, ये जो दूसरे संत है वो साधारण कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन है बहुत ज्ञानी। वे बोले, काहे के ज्ञानी? काहे के ज्ञानी? संत होने के लिए तो गेटअप मतलब जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, गेटअप भी तो संत जैसा होना चाहिए, नहीं तो कौन उनको संत मानेगा? खाली ज्ञानी या विद्वान होने से ही कोई संत थोड़ी ही हो जाएगा। सिर्फ कोई खाली ज्ञान है और विद्वान है तो कोई संत थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए तो गेटअप, जो कॉस्ट्यूम है, उसका ड्रेस है, उसका लुक है, वो होना चाहिए। और लेकिन हम गलत बात क्यों माने कि जीवन 2 दिन का है? मैंने फिर प्रश्न दोहराया। लेखक के मन में वही प्रश्न था जो सामने वाला कह रहा है, गलत, जीवन 2 दिन का है तो लेकिन हम गलत बात क्यों माने कि जीवन 2 दिन का है? मैंने फिर प्रश्न दोहराया जो पड़ोस में बैठा व्यक्ति था। नहीं मानोगे। अब यहाँ पर जो पड़ोस में बैठा व्यक्ति है उसने कहा, यदि आप इन संतों की बात नहीं मानोगे तो आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं मानोगे तो उनके भक्त तुम्हारे घर में तोड़फोड़ कर देंगे। अब यहाँ पर सीधे सीधे गुंडागर्दी की बात है। संत होते हुए भी वे गुंडागर्दी की बातें करते हैं। जैसा किसी संत की बात नहीं मानोगे, उनके विरुद्ध अपप्रचार करोगे, तो उनके जो भक्त है वे तुम्हारे घर में तोड़फोड़ कर देंगे। और यदि उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। देखो, काहे के संत ये संत नहीं होते हैं। इनके यदि मंसूबे के विरुद्ध आप बात करोगे तो ये तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। संतों की बातों का अनुसरण करके अनुयायियों, जो फॉलोअर्स है, के लिए करना आवश्यक नहीं है। संतों की बातों का अनुसरण मतलब उनके कहा अनुसार चलना, उनके अनुयायियों के लिए करना आवश्यक नहीं है। उनके जो अनुयायी है, भक्त है, जो उनके आप कह सकते हैं फॉलोअर्स है, उनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो जो संतों की बातों का अनुकरण करे। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जीवन भी दो ही दिनों का था। मतलब जो अनुयायी है उनके, वे तुम्हें मार सकते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन 2 ही दिनों का था। उनके सामने बड़े बड़े सुरमा मतलब जो ताकतवर लोग हैं, बड़े बड़े सुरमा भी कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बड़ा व्यंग कर दिया है। संत है, समाज सुधारने का काम करते हैं, लेकिन ये जो चोला पहना है संत का, इसके पीछे ये गुंडागर्दी करते हैं। इनके सामने बड़े बड़े सुरमा ताकतवर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं ही कौन सा उनकी बात मान रहा हूँ। मेरा तो जीवन हर माह की 1 तारीख को शुरू होता है। अब यहाँ पर आम आदमी की बात कही गई है। जो पड़ोस में बैठा व्यक्ति है वो कहता है, मैं ही कौन सा उनकी बात मान रहा हूँ। मेरा तो जीवन हर माह की 1 तारीख को शुरू होता है तथा 6-7 दिन चलता है। मतलब जीवन का हर माह में जो तनख्वाह होती है और 6-7 दिनों में वो तनख्वाह खत्म हो जाती है और उसके बाद तो मरण ही मरण है। मतलब गरीबी के कारण जो कष्ट भुगतने पड़ते हैं। सिर्फ तनख्वाह के महीने के 1 तारीख को तनख्वाह होती है, 6-7 दिन पैसा खिलता रहता है, उसके बाद तो मरण ही मरण है। मतलब तकलीफ ही तकलीफ है। कई लोगों का 15 दिन का होता है। मतलब जिनके पास ज़्यादा तनख्वाह है उनका 15 दिन का जीवन सुखमय होता है, बाद में उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, राजनेताओं का जीवन नतीजे मतलब चुनाव के आने के बाद शुरू होता है। यदि वो जीत गए तो उनका जीवन शुरू होता है, हार गए तो वो भी तकलीफ में होते हैं। तो राजनेताओं का जीवन नतीजे आने के बाद शुरू होता है तथा उनका जीवन भर या कई पीढ़ियों तक चलता है।
अब बड़ा व्यंग किया है यहाँ पर। जो राजनेता है वो चुन के आ गए तो उनकी कई पीढ़ियां उस चुनाव के जीतने के बाद इतना धन कमाते हैं कि कई पीढ़ियों तक उनका सुख चलता है। इसलिए यहाँ पर कहा है राजनेताओं का जीवन नतीजे आने के बाद शुरू होता है। यदि जीत जाते हैं तो वो सुख में रहते हैं, नहीं तो उनको भी दुख भोगना पड़ता है। और उनका जीवन भर वो जीवित है तब तक या कई पीढ़ियों तक वो पैसा उनके लिए वहाँ पर पुराता है। मैंने, अब लेखक को उत्सुकता थी इसलिए मैंने एक दूसरे सज्जन जो उन संतों का प्रवचन कम और इधर उधर अधिक देख रहे थे से भी पूछ ही लिया कि क्या उनका जीवन भी 2 दिन का ही है। तो लेखक ने क्या किया, वहाँ पर एक सज्जन बैठे थे दूसरे, वो संत का प्रवचन कम और इधर उधर अधिक देख रहे थे, तो उनसे पूछ लिया, क्यों भाई साहब आपका जीवन भी 2 दिन का ही है। वे बोले, मतलब जो दूसरे सज्जन है वो बोले, मेरा जीवन तो इन जैसे संत महात्माओं के प्रवचन के इन कार्यक्रमों के चलते रहने से ही चलता है। तो उस सज्जन ने कहा, जो इन कार्यक्रमों के चलते ही रहने ही चलता है, मतलब जो उनका मेरा जीवन तो इन जैसे संत महात्माओं के प्रवचन के इन कार्यक्रमों के चलते रहने से ही चलता है। इस आयोजन में जो टेंट तथा दरी गद्दों का ठेका मेरे ही पास है। तो उस सज्जन ने कहा, ये जो कार्यक्रम है, आयोजन है, इस आयोजन में टेंट मतलब मंडप तथा दरी गद्दों का ठेका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे ही पास है। अब चाहे वे 2 दिन का बताए या 7 दिन का, जीवन जितने दिन अधिक दिनों का बताएंगे मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। अब ये जो पंडाल का ठेकेदार है उसने कहा, ये जीवन जितने अधिक दिनों का बताएंगे मेरे लिए तो उतना ही अधिक अच्छा है। तुम्हें यदि 2 दिन का कम लगता है तो तुम 4 दिन का मान लो। तुमने क्या सुना नहीं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब उन्होंने एक शेर बता दिया कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन का, हमने भगवान से 4 दिन की जिंदगी मांगी, उसमें 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में कट गए। इससे तो यही जाहिर होता है कि जीवन 2 दिन का हो न हो, 4 दिन का तो होता ही होगा। बहादुर शाह जफर की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करके बाहर निकल गई थी। अब यहाँ पर ये जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने ये कहा था कि 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। तो यहाँ पर कहा है बहादुर शाह जफर की आत्मा जैसा उस जो पंडाल का ठेकेदार है उसके अंदर घुस गई और उन्होंने ये बातें बताई और शरीर में प्रवेश करके बाहर निकल गई। परंतु कुछ मापदंड मतलब मेजरमेंट तो हो कि जीवन 2 या 4 दिन का किस हिसाब से है। लेखक के मन में ये प्रश्न आ गया। अब वो जो पंडाल वाला ठेकेदार है वे बोले, मान लीजिए मनुष्य की आयु 100 वर्ष 100 वर्ष होए, तो फार्मूला यह है कि मनुष्य की आयु 2 या आयुष्य को 2 से या 4 से भाग दीजिए, फिर जो भागफल आए उतने वर्ष को 1 दिन के बराबर मान लेना चाहिए। वैसे यहाँ प्रवचन सुनने कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिनको अपना जीवन पारिवारिक कलह मतलब जो फैमिली फाइट्स है, घरगुती झगड़े हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, शारीरिक कष्ट, संतान के भविष्य की चिंता, बेटी बहुओं के दुराचरण, बुरा व्यवहार तथा अनेक कठिनाइयों से 1 दिन का भी जीवन भारी लग रहा है। संत के प्रवचन में जीवन को 2 दिन का सुनकर कम से कम वे कुछ समय के लिए संभवतः यह सोचकर, संभवतः मतलब यहाँ पर शायद संभवतः यह सोचकर खुश तो हो लेते होंगे कि चलो अब वे 2 दिन करीब ही होंगे जब उनके कष्टों का अंत होने वाला होगा। मैं यह सोचकर घर वापस आ गया कि जब जीवन के बारे में अलग अलग मत है तो अपना जीवन किसी अच्छे काम में ही क्यों न लगाऊं,
क्योंकि मेरे हिसाब से तो जीवन का कोई भी भरोसा नहीं कि वह कितने दिनों का हो। शरद तैलंग जी ने लिखा हुआ ये पाठ है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बड़ा मार्मिक यहाँ पर लिखा है कि ऐसे पाखंडी और ढोंगी जो संत है, इनका प्रवचन सुनने के लिए कौन आते हैं। जो प्रवचन सुनने के लिए कुछ ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिनको अपना जीवन पारिवारिक कलह मतलब यहाँ पर परिवार के जो झगड़े हैं उनसे जो परेशान होते हैं, जमीन जायदाद के झगड़ों से, शारीरिक कष्ट जिनको है, संतान के भविष्य की चिंता जिनको है, बेटी बहुओं के दुराचरण मतलब जो बुरा आचरण है तथा अनेक कठिनाइयों से एक दिन का भी उनको अपना जीवन भारी लग रहा है। संतों के इस प्रवचन में जीवन को 2 दिन का सुनकर कम से कम वे कुछ समय के लिए संभवतः मतलब यहाँ पर शायद संभवतः यह सोचकर खुश हो लेते होंगे कि चलो अब वे 2 दिन करीबी होंगे जब उनके कष्टों का अंत होने वाला होगा, और ये सोचकर वो लोग मन ही मन खुश होते होंगे। अब यहाँ पर एक बात बताई है कि ये जो साधु ढोंगी है, पाखंडी साधु लोग हैं, ये अपनी दुकान कैसे चलाते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं इनको वो भली भांति जानते हैं और लोगों को ठगते हैं, बातों बातों में उलझाते हैं, और लोग भी अपना पारिवारिक जो कलह है, जो संतान की तकलीफ है, कुछ शारीरिक व्याधि है, इनसे छुटकारा पाने के लिए कम से कम इन बगुले भगत जो संत नेता है, संत और पाखंडी जो यहाँ पर साधु संत हैं, इनके बहकावे में आते हैं, इनके प्रवचन में जाके बैठते हैं। और यदि यहाँ पर एक बात भी बताई गई है, यदि तुम इन लोगों की बात नहीं मानोगे या इनके विरुद्ध कुछ आप बोलने जाओगे तो इनके जो अनुयायी है ये मार काट करने पर भी कम पीछे नहीं हटते हैं। और ये ऐसे ही कई उदाहरण हमने देखे हैं। कई साधु आज सलाखों के पीछे, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप भी लग चुके हैं, और कई ज़मीन जायदाद इन्होंने सरकारी अफसरों और राजनेताओं की मदद से बड़े बड़े आश्रमों की जगह भी हड़प ली है, और ऐसी इनकी दुकानें चलती रहती है। और सिर्फ इस पाठ से हमें ये सीखना है कि जो आज के बच्चों को भी सावधान और जागरूक करने का तर्कपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी गई है कि तुम्हें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खुद अपने प्रयासों से, अपने कठिन परिश्रम से निकालना है, कि सिर्फ पंडाल में जाकर के बैठे ऐसे इन बगुला भगत नेताओं, बगुला भगत साधु संतों के चरणों में जाकर के उनकी पूजा अर्चा करके तुम्हारा जीवन सुधारना है। तो बच्चों, आपको इस पाठ से यह सीख लेनी है, तुम्हारी श्रद्धा ठीक है, लेकिन अपना अमूल्य समय ऐसे बगुला भगत नेताओं के भजन कीर्तन में गंवाने से तुम तुम्हारे जो लक्ष्य है, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, उसमें व्यतीत करोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ऐसे बगुला भगत नेताओं, साधु संतों के प्रवचन में जाकर बैठ कर के समय गंवाने से, या उनके फोटो की माला पहनकर या उनके फोटो की पूजा अर्चा करके तुम तुम्हारे जीवन की जो समस्या है वो सुलझा नहीं सकोगे। तुम्हें कठिन परिश्रम ही करने हैं और अपने जीवन की आई हुई समस्या खुद अपने जीवन में हमने खुद खड़ी की है, और उसे सुधारने का या उससे हल निकालने का काम भी हमें खुद ही हमारे प्रयासों से करना है, न कि ऐसे बगुले भगत जो ढोंगी साधु संत है इनके चक्कर में आके हमें हमारा जीवन नष्ट करना है। ये बढ़िया संदेश इस पाठ से दिया है जीवन 2 दिन का। अब जीवन 2 दिन का है, वो कैसे बिताना है ये हमें तय करना है कि ऐसे पाखंडी से संत है, भगत है, साधु संतों के इशारों से करना है, ये हमें तय करना है। विद्यार्थी दशा में हमें हमारे पढ़ाई पर ध्यान देना है, न कि अपने भजन कीर्तन में और ऐसे ढोंगी संतों के कार्यक्रमों में जाकर के अपना समय व्यतीत करके अपना अमूल्य समय बर्बाद करना है। तो छात्रों, उम्मीद है ये पाठ आपको
अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि जो हमें हमारे जीवन के जो घरेलू समस्याएं हैं उससे हमें खुद ही निपटना है, खुद ही उसके ऊपर हमें यहाँ पर उपाय ढूंढना है, न कि ऐसे बगुले भगत जो ढोंगी साधु संत है इनके प्रवचन में जाकर के समय बर्बाद करके और अपनी उलझने और बढ़ाने से। अब कई सारे देखे हैं मैंने, ऐसे जाते हैं फिर प्रश्नोत्तर पूछते हैं, फिर भक्त इस ऐसे पाखंडी साधु संतों को प्रश्न पूछते हैं और ये उनके जीवन में जो उनके जो भक्त है उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का भविष्य जानकर या भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में ये लोग बताते हैं और भोली भाली जनता को ठगते हैं। और बाद में इनका तो फंडा होता है, फिर आम जनता से चंदा भी इकट्ठा करते हैं क्योंकि बड़े बड़े आश्रम चलाने हैं, बड़ा बड़ा इनका साम्राज्य बसा है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के दिए हुए चंदे के ऊपर या फिर राजनेताओं से चंदा इकट्ठा करते हैं और ऐसा फंड जमा करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो आने वाली जो जागरूक पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको सावधान और जागरूक करने का ये तर्कपूर्ण निर्णय लेने की सलाह इस जीवन 2 दिन का इस पाठ से दी गई है। तो तुम्हें कैसा कार्य करना है और अपना जीवन खुद कैसे व्यतीत करना है इसकी सलाह इस पाठ से दी गई है। धन्यवाद।